आप बताओ ईमानदारी से कसम लगे आपको, जो 24 लोग थे पहले वाले, नाम बताओ कौन कौन से थे, आपको पता है किसी का? बिल्कुल कौन? बहुत सारे, एक दो बंदे नाम बता, दो बंदे। उस्ताद शर्मा जी हैं, निर्मल सिंह जी हैं, कमंडल गुप्ता जी हैं। अच्छा, जिनके तू नाम लेते कसम लगे अपने माँ बाप की, ये 3 जीत पाएंगे? सच बता, तू सड़क पे नहीं, तू सड़कों में घूमता है नहीं, यू आर विजिटिंग इन रोड, आप रोड पे। चौधरी लाल सिंह जी का भी नहीं पता कि क्या आने वाले इलेक्शन में वो जीते, वो तो जनता मैं कह रहा हूँ जनता किस नेता को जिताए, किसकी पार्टी? तो जिस पार्टी की सरकार है उसी पार्टी में भर्ती हो जाओ, फिर उसके खिलाफ लड़ोगे? नहीं, क्यों? एक भाजपा ही विकल्प नहीं है? एक प्लेटफॉर्म पे आके आप सारे मैं कह रहा हूँ जब मत बनाए, जब रीजनल पार्टी बनाए, मैं कह रहा हूँ जब एक पार्टी मैंने बनाई हुई है, आपको बना के दी है, बना के दी, ज्वाइन करो। तो हर्षदेव तो यही कहते हैं कि आप हमारी पार्टी में आ जाओ। मैं उसकी पार्टी में, आप बोलो मैं हूँ, क्या बात है, कौन सी? मैं हूँ, मैं पैंथर भी हूँ, मैं डोगरा हूँ, पैंथर डोगरा है, तो मैं भी डोगरा हूँ। वी आर वन। केंद्र शासित जाला, जो जाला होगा उसमें देखिए जाले में कौन सा किसको क्या पकड़ना, ऐसे पकड़ लेंगे। जाला बनाया लेकिन पकड़ा क्यों नहीं गया? जिन्हें आफ्टर 47 यहाँ राज किया, वो लड़े ही डोगरों के खिलाफ थे, राजों के खिलाफ, और 72 साल उन्होंने जम्मू की ऐसी की तैसी करके छोड़ दी। चाहे किसी भी रूप में आया वो, चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर जो जम्मू से आया, तो जम्मू को क्यों किसी गवर्नर के हवाले करके रखा है? तो जब जम्मू के नेता एक नहीं, मैं मुझे बताओ जब आपने स्टेट तोड़ी, जम्मू के लोग कुछ आपका बिगाड़ पाए? आप किसी का सिर फाड़ते हो, आप जो फाड़ते नहीं हो हंसते हो जब आप किसी का सिर फाड़ देते हो। भाजपा में रह चुके हैं, अभी तो मंत्री रह चुके हैं भाजपा। बिल्कुल रह चुका हूँ। आपको तकलीफ है? नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं। तो क्यों सड़ते हो आप लोग कि मैं उसमें रह चुका हूँ? मुझे कोई गाली तो नहीं निकाल रहा आपके इसमें? देखो एक बंदा बताना कोई गाली निकाल रहा होता, इनको भी निकालो। इनको मेरे ख्याल है जीत ये जाते हैं, पर गाली कितनी पड़ रही है, कैसी बात करते हो? ये तो एक भी नहीं जीते। ये जो पिछली बार मेरे साथ 24 और थे, जीतेंगे? जीतेंगे? पूछ ले, घर जाना पे जीतोगे आप? पूछो आप उसी का। 50 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। पहले वो तो बताओ, जो पहले थे वो जीतेंगे। जम्मू कश्मीर से जब धारा 370 और 35 को हटाया गया था, तो भाजपा के तमाम बड़े नेताओं ने जम्मू कश्मीर के लोगों को यह आश्वासन दिया था कि अब जम्मू कश्मीर को एक नई पहचान दिलवाई जाएगी, एक नया कश्मीर देखने को मिलेगा। कश्मीर से आतंकवाद को जड़ से खत्म कर दिया जाएगा। जम्मू के साथ जो 70 सालों से भेदभाव होता था, उसका भी खात्मा होगा। बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा। अपने हक की लड़ाई नहीं लड़नी पड़ेगी, सबके साथ इंसाफ होगा। और यह भी कहा गया था कि कश्मीर से आतंकवाद को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाएगा। लेकिन 2 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है और पिछले 15 दिनों में 11 लोगों की निर्मम हत्या कर देगी आतंकवादियों द्वारा। इसी पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ फॉर्मर मिनिस्टर चौधरी लाल सिंह मेरे साथ मौजूद हैं और इन्हीं से चर्चा करेंगे कि क्या इन 2 सालों में जम्मू कश्मीर के हालात बिगड़े हैं या फिर सुधरे हैं। चौधरी लाल सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने खुद कह दिया कि एक छोटी सी आपने 2-4 लाइनें भी बोल दी। आपने कहा कि मिलिटेंसी आपने खुद कहा बढ़ रही है, ये सब कुछ हो रहा है, तो इट मीन कि हम क्या कहना चाहेंगे, जो सामने हो रहा है ये बुरा हो रहा है और इससे भी बुरा होने जा रहा है लगातार। कोई ज़रूरत नहीं थी, कोई भी मतलब नहीं था इनको जम्मू कश्मीर की स्टेट को ब्रेक करना और ब्रेक करने के उसको झूठी में लाना। झूठी में इसने इन्हें लाया कि हमारा डायरेक्टली यहाँ राज होगा, बिल्कुल हम ऐसे ऊपर जाला डाल देंगे, ऊपर केंद्र शासित जाला, जो जाला होगा उसमें देखिए जाले में कौन सा किसको क्या पकड़ना, ऐसे पकड़ लेंगे। जाला बनाया लेकिन पकड़ा क्यों नहीं गया? क्या जाला था वो? बेसिकली आप कभी भी किसी आदमी को उसकी आइडेंटिटी को तबाह करके कभी कोई बंदा कामयाब नहीं हो सकता। 3 खित्ते हमारी अपनी अपनी पहचान है, लेकिन बहुत बड़ा कोइंसिडेंट था, बहुत बड़ी बात थी महाराज साहब की, महाराज गुलाब सिंह साहब की।
जिसने इतनी बड़ी स्टेट बना के रखी थी, बिल्कुल 84,000 मरबा मील की। और जब थोड़ी सी फौज थी, थोड़े से रिसोर्स थे, जम्मू और उस समय भी पॉपुलेशन कहीं मुस्लिम ज़्यादा थी, कहीं हिंदू ज़्यादा थे, कहीं बौद्ध ज़्यादा थे। कोई ऐसा कोई पॉपुलेशन कोई उसका क्लेश ही कभी नहीं आया। अबे लोकतंत्र लाया आप तो वो तो ऐसी चीज़ जो पहले थी उससे ज़्यादा और स्ट्रांग हो जानी चाहिए थी। बिल्कुल। लेकिन जो बुनियादी तौर पे पार्टी बिफोर 47 में बनी, एनसी, जिसने आफ्टर 47 यहाँ राज किया, वो लड़े ही डोगरों के खिलाफ थे, राजों के खिलाफ। और 72 साल उन्होंने जम्मू की ऐसी की तैसी करके छोड़ दी। चाहे किसी भी रूप में आया वो, चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर जो जम्मू से आया, ऐसे ही लद्दाख का हाल किया, जिससे ये आज वाली पार्टी को जो ताकत मिली ड्यू टू उनकी निगलिजेंस की वजह से। लेकिन इन्होंने उसकी निगलिजेंस को, खुद निगलिजेंस में नहीं जाना चाहिए था, खुद नालायकी में नहीं जाना चाहिए था, इन्होंने उसको और तरीके से स्ट्रांग करना चाहिए था, ठीक करना चाहिए था। ये ठीक नहीं कर पाए। देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने ये कहा था कि जम्मू कश्मीर को यूटी बनाना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी हो गया था क्योंकि कश्मीर से आतंकवाद का खात्मा हमने करना था, और जब आतंकवाद का खात्मा हो जाएगा हम खुद ब खुद दोबारा स्टेट बना देंगे। स्टेट बना देंगे। इसलिए नहीं बन रही ना स्टेट, खात्मा नहीं हो रहा। तो अच्छी बात है कि उस दिन बनानी है जिस दिन खात्मा हो जाएगा। तो जम्मू में कहाँ से मिलिटेंसी है? वेयर इज जम्मू में कहाँ मिलिटेंसी है, कहाँ उग्रवाद है? नहीं है ना। बिल्कुल। तो जम्मू को क्यों किसी गवर्नर के हवाले करके रखा है? क्यों नहीं यहाँ स्टेट बनती? तो आपको ये कह रहा है कि जम्मू को कश्मीर से अलग कर देना चाहिए? बिल्कुल 100%। आप लद्दाख कर सकते हो। लद्दाख का एरिया इतना बड़ा है जितना हिमाचल प्रदेश से ज़्यादा। लद्दाख का जो एरिया है ना, वो इससे हिमाचल से ड्योढ़ा है, बड़ा है। उस इतने बड़े एरिया को आपने अलग कर दिया तो ये छोटे छोटे 15,000 स्क्वायर किलोमीटर का कश्मीर और 26,000 स्क्वायर किलोमीटर का जम्मू, आप इनको अलग क्यों नहीं करते? अलग करो और 15,000 स्क्वायर किलोमीटर में यहाँ मिलिटेंसी ढूंढ लो, फिर उसी पर हो, सारी इधर पुलिस फौज रखेंगे। यहाँ सरकार बनाओ, या क्यों नहीं सरकार बनाते? या सरकार बने, कोई डिस्प्यूट नहीं है। और हमारा भाईचारा अभी भी मजबूत है, इसको और मजबूत करने दो। क्यों ब्रेक कर रहे हो? के सीनियर नेता रह चुके देवेंद्र सिंह राणा जो आज भाजपा ज्वाइन कर चुके हैं, उनका ये कहना है कि जम्मू के तमाम नेताओं को जम्मू के हक के लिए इकट्ठा हो जाना चाहिए। कैसे कैसे? उन्होंने कहा कि हमें अलग संगठन नहीं, हमें एक ही जो देश की सबसे बड़ी पार्टी है भाजपा, उसमें शामिल होकर हमें जम्मू की जो है आवाज़ उठानी चाहिए। बताओ ना कैसे कैसे जम्मू स्टेट बन जाएगी अलग? तो जब जम्मू के नेता एक नहीं, मैं मुझे बताओ जब आपने स्टेट तोड़ी, जम्मू के लोग कुछ आपका बिगाड़ पाए? कोई बिगाड़ सके? जब आपने जम्मू को फिर टोचन बनाया इसके साथ, कश्मीर के साथ, जम्मू वाले जो कश्मीर वाले बिगाड़ सके किसी कुछ? वहां से आपको चीफ सेक्रेटरी को सीधा आप चपरासी बना दोगे? ऐसा हो सकता है? आपने देवेंद्र सिंह राणा जी से मुलाकात भी की थी और आपने कहा था कि देवेंद्र सिंह राणा को भाजपा पे नहीं जाना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने भाजपा ज्वाइन की। और एक बड़ी चीज़ भी उन्होंने ये कहा कि अलग संगठन बनाकर हम जम्मू की हित की बात नहीं कर सकते, लेकिन आपने डोगरा स्वाभिमान संगठन बनाया। सीधा सीधा आप पर ये वार था कि मुझे ये बताओ कि जिस गवर्नमेंट ने जम्मू कश्मीर को पीस किया है, आप जम्मू को बचाने के लिए जा रहे हो? जहाँ जो उन्होंने पीस किया है उसको जेन्युइनिटी देने जा रहे हैं कि ये सही हुआ है। जम्मू की कहाँ बात करने की बात कर रहे हो? ये तो ये कहने जा रहे हो कि ये बड़ा अच्छा हुआ है। आप किसी का सिर फाड़ते हो, आप जो फाड़ते नहीं हो हंसते हो जब आप किसी का सिर फाड़ देते हो तो जिनका सिर फटा है उनको कहोगे कि जिनसे सिर फाड़ा, चलो उसके पास उसके उधर उसको ही सपोर्ट करते हैं। अच्छी बात है, अगर अच्छी बात है ठीक है,
फिर आपका तो अभी फाड़ते हैं, पहले देखते हैं। आपका ये कहना है कि भाजपा जो है वो जम्मू के हित की बात नहीं करती, आपका ये कहना है? यार मैं कह रहा हूँ कि जम्मू के हित की बात करके वोट ले लिए, बारी एक काम करने की तो टोटे टोटे कर दिए। तो आप भी तो भाजपा में रह चुके हैं, आप भी मंत्री रह चुके हैं भाजपा और बिल्कुल रह चुका हूँ। आपको तकलीफ है? नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। तो क्यों सटते हो आप लोग कि मैं उसमें रह चुका हूँ? तो आपको लगा कि भाजपा में रहकर आपको लगा कि आपने गलत फैसला लिया था? मैं भाजपा को छोड़ा है तो भाजपा कमजोर तो नहीं छोड़ी मैंने, भाजपा स्ट्रांग है। पहले एक बार सुन लो यार प्लीज। जी जी जी। भाजपा का राज है ना, मैं छोड़ के आया हूं तो राय में तो नहीं गया। जो छोड़ के गए वो राय में गए ना, मैं राय में तो नहीं गया। आपको इस पे इतराज तो नहीं होना चाहिए। मैं कितना बेवकूफ हूं कि राय छोड़ के, वो कहते नहीं, वो राय पर छोड़ के वो चल पड़े वनवास। लेकिन चौधरी साहब आपको फिर वनवास में जितने भी वनवास, दो वनवासी थे, धोती बस नंगे, तो तीर थे दोनों के दो पास। एक के पास पूरी आर्मी जहाज है, लंबी चौड़ी और सोने की लंका, और दो आदमी तीर वाले जिनके पल्ले कुछ नहीं, सबको तैश नैश करके वापस आए। जितने राक्षस वगैरह जितने भी गलत लोग हैं सबको खत्म किया। अगर दो उस जमाने के जो भगवान राम, फिर नाम दिया गया भगवान राम, आज हमारे वो भगवान सबके। लेकिन मुझे बताओ स्ट्रेंथ क्या थी उनके पास? यहां और यहां ये स्ट्रेंथ थी उनकी, सच्चाई। और उसके पास इतना जो दुनिया का ज्ञानी आदमी कौन? रावण, ज्ञाता, 4 वेद पढ़े हुए, क्या बात है। और शिवजी महाराज से वरदान लिया कि मुझे मार ही नहीं कोई सकता। और शिवजी महाराज की ही लंका उसने ली हुई, बिल्कुल सोने की मकान उनका लिया हो। इतना और विशाल आर्मी, दुनिया भर के बड़े बड़े राक्षस, बिल्कुल इतने बड़े फिर, और जिसके पल्ले कुछ नहीं वो घर से निकाले हुए, मार के आए उसको, सारा खत्म करके आए। क्या कारण था? 5 पांडव। ये यही कहानियां सुनाते हैं ना लोगों को। बिल्कुल 5 पांडव। सिर्फ उनके साथ कौन थे? भगवान कृष्ण। उधर तो खुद भगवान थे, भगवान कृष्ण। कोई भगवान को ग्वाला बोलता था, पकड़ो इसको ग्वाले को। उसको भी क्या बोलते थे? हे वनवासी। कभी नाम लेके संबोधित नहीं किया, राम नहीं कहा कभी रावण ने। तो कहने का मकसद है घमंड, चौधरी लाल सिंह जी। घमंड। बिल्कुल, मैं यही सवाल, आपका एक लंबा राजनीतिक करियर रहा है, आप अभी और बकाया है। बिल्कुल, बहुत चिंता हमारी मत यही करो। उम्मीद है कि आप इसी तरह से राजनीतिक सफर आप जितनी करें और आप उम्र है हमेशा पॉलिटिक्स में जम्मू के गुजरेगी। डोगरों की बिल्कुल आवाज़ करें। लेकिन आपको लगता है कि भाजपा में जाना आपकी सबसे बड़ी गलती थी? आपकी ना, कोई गलती नहीं, बड़ा एक्सपीरियंस हुआ भाजपा में जाके, बिल्कुल तजर्बा हुआ। लेकिन लंबे समय तक नहीं रह पाया भाजपा में। वो रह ही नहीं सकता था। जब मैं सारा कुछ देखा कि खुद ही कह रहे हैं उधर जाओ तो मसला सुनो और इधर आओ बताओ तो उसको हल करते हैं, तो उधर ही कहते हैं कि भाई साहब हम इस बात के जिम्मेवार नहीं। इससे बुरा और क्या हो सकता है यार। उस बच्ची की आत्मा आज भी कह रही है कि मेरा कातिल तो ढूंढो यार। पाप तो लगेगा सबको, मुझे नहीं लगेगा। मैं उधर भी सच्चा हूं और जमीन पे भी सच्चा हूं। मुझे कोई गाली तो नहीं निकाल रहा आपके इश्क पे। देखो एक बंदा बताना कोई गाली निकाल रहा होता। इनको भी निकालो, इनको मेरे ख्याल है जीत ये जाते हैं, पर गाली कितनी पड़ रही है यार। गाली तो नहीं पड़ रही है ना। बिल्कुल। चौधरी लाल सिंह, इज्जत है ना। चर्चाओं का बाजार ये भी गर्म है और ये भी कहा जा रहा है कि चौधरी लाल सिंह भी भाजपा में एक बार फिर शामिल हो सकते। क्यों? वजह? क्योंकि जम्मू की बात करनी है। राणा साहब कह रहे कि जम्मू 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 के वहाँ पर यार आप जैसे लोग जम्मू के होंगे ना, तो जम्मू को कह लो कि आप मर ही रहो। आप लोग छड़े मीडिया नहीं हो, यू आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ जम्मू, यू आर डोगरा। आपको लग रहा है कि बीजेपी ने आपके लिए अच्छा किया है? आपको लगता है?
नहीं हमें नहीं लगता है, लेकिन नहीं 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 ऐसे बात करो ना, जी आपको नहीं लगता? अभी लोग भी आप हो, आप भी जनता हो, मैं भी जनता हूँ। बिल्कुल। जब आपको सूट कर रहे हैं सारा कुछ जो कुछ हो रहा है आपके ऊपर, हम तो जम्मू की जनता तो स्टेटहुड वापस मांग रही है, क्या मांग लेकिन भाजपा कहती है कि अभी स्टेटहुड जो है वो सही तो समय नहीं है। अगर नहीं देनी, समय कौन सा आएगा? जिस दिन दिवाली होगी, जिस दिन आतंकवाद लोहड़ी आएगी, जिस दिन आतंकवाद खत्म होगा। हमारे कहाँ है जम्मू में आतंकवाद है? लद्दाख को आपने दे दिया ना अलग, पुंछ हमें क्यों नहीं तो देते? पिछले कई दिनों से वहाँ पर आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ चल रही है। पुंछ भी तो जम्मू का हिस्सा है। जम्मू स्टेट बनाओ, शाम को जहाँ कोई नहीं दिखेगा मिलिटेंट फॉर योर काइंड, वो इन्फेक्शन है, वो मिलिटेंसी नहीं, इन्फेक्शन। आखिरी में- इन्फेक्शन बिलोंग टू उधर, पाकिस्तान नहीं, उधर। कौन सा रोड? मुगल रोड। और बनाओ, अभी तो भाई टनल भी बना रहे थे उधर, हैं? आखिरी में बनाओ। चलते चलते यही सवाल करना चाहूँगा, जम्मू किस ओर अब तरफ जा रहा है? क्योंकि जम्मू किस ओर जा के रहा है? तमाम नेताओं जम्मू को जरा एक अभी इधर ही प्लेटफॉर्म पे खड़ा आना पड़ेगा। है, अभी इन्होंने जाना है मेरी ओर, आएंगे तो मैं ले जाऊंगा। आपको लगता है कि जम्मू के जितने भी बड़े नेता हैं वो आपके साथ आए? मैं उनके साथ चला जाता, बताओ कौन है यार? मैं सिपाही बन तो जाता। फिर किस तरह से जम्मू किस तरह से इकट्ठा हो? जब जम्मू के नेता ही एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आएंगे तो जम्मू की जनता यार किस तरह जम्मू से- के नेता गिन डोगरा तो, डोगरा जम्मू बटा के हुआ है। नेता गिन तो सही, किस किस को बोलना, किस किस को इकट्ठा बहुत करना। सारे नेता हैं, बोलो, बहुत सारे बड़े-बड़े चेहरे हैं। मैं उनके सबको मिलूंगा। चौधरी लाल सिंह जी हैं, हाँ मैं हूँ, बिल्कुल ठीक है। देवेंद्र सिंह राणा जी हैं, वो चलेंगे। श्यामलाल शर्मा जी हैं। वो जिसो सुनो, उन्होंने जम्मू डिक्लेरेशन की बात की ना उन्होंने। ਉਹਨੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਇੱਕ ਤੇ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣੀ ਤੇ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ, ਪਰ ਗਿਆਨ ਹੈ ਨਹੀਂ। नहीं जम्मू मैं गुस्सा नहीं कर यार, जम्मू डिक्लेरेशन की बात तो की प्लीज ना प्लीज उन्होंने। यार पागल हो आप लोग, कैसी बात कर देते हो आप? तो फिर जम्मू की- डिक्लेरेशन कैसे होगा यार? किस पार्टी के खिलाफ डिक्लेरेशन करोगे? अपने मुंह कुटरा चढ़ा मारिए, मैं मुंह लाल करना पड़ा, मारी मारिए अपने ही। मैं कह रहा हूँ भैया, लड़ाई किसके खिलाफ लड़नी है? सरकार के खिलाफ। बिल्कुल। सरकार कौन है? किसकी पार्टी? तो जिस पार्टी की सरकार है उसी पार्टी में भर्ती हो जाओ, फिर उसके खिलाफ लड़ोगे। नहीं क्यों? एक भाजपा ही विकल्प नहीं है? एक प्लेटफॉर्म पे आके आप सारे मैं नेता कह रहा बात कर हूँ सकते हैं जब ना। जब अब मत बनाए जम्मू डिक्लेरेशन, रीजनल पार्टी बनाए। जब जब मैं कह रहा हूँ जब एक पार्टी मैंने बनाई हुई है, आपको बना के दी है, बना के दी है, ज्वाइन करो। तो हर्षदेव तो यही कहते हैं कि आप हमारी पार्टी में आ जाओ। मैं हूँ उसकी पार्टी में, आप बोलो मैं हूँ, क्या बात है? कौन सी मैं हूँ, मैं पैंथर भी हूँ, मैं डोगरा हूँ, पैंथर डोगरा है, मैं भी डोगरा हूँ, वी आर वन। मैं तो इस बात के लिए इनकार ही नहीं करता। पैंथर इज पार्टी ऑफ जम्मू, नो डाउट। मैं क्यों कहूँगा उसको कि वो गलत है? आपके पास ऐसा कोई गुरु मंत्र है कि सारे नेता एक प्लेटफॉर्म पर आए, एक रीजनल पार्टी बनाए जो जम्मू के हित की बात जिनके करे? पास गुरु मंत्र था ना, विश्व गुरु बनने का, आकर वो विश्व वालों ने उनको बहुत बुरा कहा इस बार, पर देख लेना जाके। मैं गुरु नहीं बनना, मैं चेला बनूंगा। किसका? चेला बनूंगा, मैं गुरु नहीं बन सकता, क्योंकि मैं गुरु बनने की ख्वाहिश ही नहीं, मैं लीडर बनने की ख्वाहिश थी। नौकरियाँ 80 में मिल जाती थी मुझे, जब मैं कॉलेज पढ़ता था। मेरे पास चल के आई थी। उस समय शेख साहब चीफ मिनिस्टर थे, फरूक साहब प्रेसिडेंट थे, और मोहम्मद शफी उड़ी एजुकेशन मिनिस्टर थे। मेरे डिग्री कॉलेज का फंक्शन था। मुझे उस ज़माने में 80 में उस लड़के को सारे जानते थे, ये लीडर। बताओ क्या हो सकता है? मैं 11वीं में जेल में था, मार खा रहा था, भगत सिंह बना था, गलियों में गाले नारे लगाता था, मेरा रंग दे बसंती चोला। मैं कहता काले अंग्रेजों को निकालने की बात करता हूँ उस ज़माने में, जब मैं 78 की बात कर रहा हूँ, 11th क्लास स्टूडेंट। मैंने पूरी यातना झेल ली है, बड़ा कुछ। ऐसे लीडर बन जाए, रिटायर हो जाए, या कहीं बिजनेस करते करते लीडर बन जाए। लीडर है? किसको लीडर बोलते हो आप लोग? हर्षदेव लीडर है? क्यों लीडर? अपनी वो स्टूडेंट लाइफ से लीडर है, भीम सिंह लीडर है। जनता का विश्वास क्यों नहीं जीत पाते? अगर लीडर है वो तो जनता का विश्वास क्यों नहीं जीत जनता को पाते? छोड़ो, जनता का जब विश्वास, इलेक्शन का समय आता है तो जनता ये नहीं होता। जनता का विश्वास, वो भी इलेक्शन जीते, मैं भी जीते। मैं तो 5 इलेक्शन जीता हूँ। कैसी बात करते हो? ये तो एक भी नहीं जीते। ये जो पिछली बार मेरे साथ 24 और थे, ये जीतेंगे, जीतेंगे। पूछ लें, घर जाना पे जीतोगे आप? पूछो आप उसी तो का। कह रहे हैं 50 से ज्यादा सीटें वो जीतेंगे। पहले वो तो बताओ, जो पहले थे वो जीतेंगे। आप बताओ ईमानदारी से, कसम लगे आपको, जो 24 लोग थे पहले वाले, नाम बताओ कौन कौन से थे? आपको पता है किसी का? बिल्कुल कौन? बहुत सारे। एक दो बंदे नाम बता, 2 बंदे। उस्ताद शर्मा जी हैं, कौन? निर्मल सिंह जी हैं, कौन? कमंडल गुप्ता जी हैं। अच्छा, जिनके तू नाम लेते, कसम लगे अपने माँ बाप की, ये 3 जीत पाएंगे?
सच बता, तू वो तो जनता- तू सड़क वो में तो नहीं, जनता- तू सड़कों में घूमता है। मैं किस नहीं, तरह से बोल वो सकता यू आर विजिटिंग इन रोड, आप रोड पे मुझे तो घूम। चौधरी लाल सिंह जी का भी नहीं पता कि क्या आने वाले इलेक्शन में वो जीते। मैं किस, वो तो जनता तय करेगी मैं ना कह रहा कि हूँ, जनता किस नेता को जिताएगी। मैं कह रहा हूँ जो ये जो बंदे अब तू बता रहे हैं, देखो आप रोज सड़क पे घूमते हो, अगर आपको सड़क नाले नहीं है तो खबरदार सड़कों पे घूमे, अपने घर बैठो। मीडिया चलाते हो, पूरी समझ तो होनी ये चाहिए। हम नहीं कह सकते ना, अगर आप मीडिया में काम कर रहे हैं, आपने कहा कि हमें शायद मीडिया नॉलेज वाले- कम है, मीडिया वाले हमें को- नॉलेज मीडिया कम वाले हो को- सकती है, लेकिन चौधरी लाल सिंह जी के पास एक बड़ा लंबा राजनीतिक कैरियर है, वो सीखे हुए हैं, माने हुए राजनेता हैं। लेकिन जम्मू आज भी वहीं पर है, जो 70 साल पहले था जम्मू आज भी वहीं पर है। क्या करें, इसको इधर ही रखे जाए, आगे ले जाएं? आगे ले जाना है इसको। उसकी लड़ाई लड़ रहा हूँ मैं, कुछ चिंता बिल्कुल। नहीं, उसकी मैं लड़ रहा हूँ। चलिए बहुत शुक्रिया चौधरी लाल सिंह जी, हमसे बातचीत कर लोगों यार देखो यार, मजाक करते हैं हमारे साथ, साथ दो। बिल्कुल ये आपकी वजह से मेरा मजाक बन जाता है। कृपा नहीं, करके बिल्कुल। कृपा करके साथ दो, ताकि इनको पता लगे कि लोग मेरे साथ हैं। ठीक है, ध्यान रखना। जय बिल्कुल, हम भी जय यही उम्मीद करते हैं कि जो भी जम्मू के डोगरों की आवाज़ उठाए, जम्मू की आवाज़ उठाए, जनता उसके साथ ज़रूर। हो सकता है कि हमें कुछ नॉलेज कम हो, लेकिन जितने भी नेताओं के मैंने नाम दिए, चौधरी लाल सिंह जी हैं, देवेंद्र सिंह राणा जी हैं, श्यामलाल शर्मा जी हैं, हर्षदेव सिंह जी हैं, भीम सिंह जी हैं, ये तमाम दिग्गज नेता हैं, इनको बहुत ज़्यादा नॉलेज है। इसलिए हमें इन्हीं नेताओं से उम्मीद है, इन सबको कहो, हमें पता इन है सबको कि यही कहो, नेता जो है इनको- वो इनको- जम्मू के मुद्दों की आवाज़ इनको उठा कहो सकते हैं। कि सारे लोग अपनी अपनी पार्टी रिजाइन करो, एक पार्टी में आ जाओ। मैं आज ही कर देता हूँ, आज अभी करता हूँ आपके सामने। बोलो उनको, लड़ना कैसे है? मैं जब मैं तेरी पार्टी में बैठा हूँ, मैं तेरे खिलाफ कैसे लड़ सकता हूँ? नहीं लड़ सकता। चलो। सरकारी पार्टी के खिलाफ कौन लड़ेगा? वही आदमी लड़ेगा जो सरकार के अंदर है, नहीं लड़ेगा। बिल्कुल। तो चलिए हम यही उम्मीद करते हैं कि जम्मू के तमाम जो बड़े नेता हैं पूरी उम्मीद वो करो। एक प्लेटफॉर्म में आए और जम्मू के हित की बात करें। अगर जम्मू को अपना हक दिलवाना है तो हो सके कि जम्मू को अलग स्टेट भी बना दीजिए। तमाम नेता ये बातचीत कह रहे हैं कि जम्मू को कश्मीर से अलग करके जम्मू को अलग स्टेट बना दिया जाए, ताकि जम्मू के लोगों को इंसाफ मिल सके। बने रहना पब्लिश के साथ, धन्यवाद।